नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना किया जाए। ऐसे में समन्वित कृषि का मॉडल आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। आपको बता दें कि छोटे और सीमांत किसान इस विधि को अपनाकर लाभ ले रहे हैं, जिससे उपज में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ रही है। भारत द्वारा ग्लासगो में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले सप्ताह के समापन पर एक सतत कृषि कार्य एजेंडा पर हस्ताक्षर किया गया। दरअसल इस एजेंडा में कृषि को अधिक स्थायी और कम प्रदूषणकारी बनाने के लिए नई प्रतिबद्धताओं को निर्धारित किया गया, तो वहीं भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाले 27 देशों में भी शामिल हुआ। गेहूं हमारे देश की सबसे प्रमुख फसल है। वहीं रबी सीजन में किसान इसकी बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। अगर किसान उन्नत किस्मों का चयन करें तो अधिक मात्रा में पैदावार के साथ उनकी आमदनी भी बढ़ सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार DBW 22, DBW 127, NWPZ, DBW 252 और DBW 47 जैसी किस्मों से कीट और रोग नियंत्रण पर आने वाले खर्चों में कमी आ सकती है। बारिश के कारण महाराष्ट्र के किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दरअसल अगस्त और सितंबर की भारी बारिश से हुए नुकसान का किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि फसल बीमा कंपनियों ने राज्य में खरीफ फसलों के मुआवजे का भुगतान कर दिया है, लेकिन कंपनियों ने अभी तक बाग मालिकों को मुआवजा नहीं दिया है। इसलिए राज्य सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केंद्र सरकार से शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब विधानसभा के होने वाले विशेष सत्र का समय एक दिन और बढ़ा दिया गया है, जो कि 8 और 11 नवंबर को आयोजित होगी। सत्र में निजी थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौते को रद्द करने के लिए कानूनी बाध्यता दूर करने पर विचार किया जाएगा, तो वहीं 3 कृषि कानूनों को पंजाब में प्रभावी होने से रोकने के लिए लाए जाने वाला बिल बैठक के बाद ही पेश होगा। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा 26 से 28 नवंबर तक आयोजित होगी, जो कि 3 दिनों तक प्रथम सत्र की सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और द्वितीय सत्र की परीक्षा दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज और लखनऊ ये परीक्षा आयोजित करेगा। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने राज्य के उन डीलरों और प्राथमिक कृषि समितियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है जो डायमोनियम फॉस्फेट के साथ अनावश्यक उत्पादों की कालाबाजारी करते हैं। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप नाभा ने कहा कि अगर डीलर्स इस तरह के कार्यों में लिप्त रहते हैं तो FCO 1985 एक्ट के अनुसार खुदरा विक्रेताओं और PACS का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं ज्यादातर इलाकों में धुंध छाई रही, जिसके चलते विजिबिलिटी 102 किलोमीटर तक रही। हालांकि इस बीच भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली NCR में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।